चक्रवर्ती कहता है, बिल्कुल ठीक प्रश्न किया, आपके मन का प्रश्न बिल्कुल ठीक है। क्या? चक्रवर्ती कहता है कि केवल ज्ञान की उत्पत्ति धर्म पुरुषार्थ का फल है। क्या है? धर्म पुरुषार्थ का फल केवल ज्ञान की उत्पत्ति है। चक्र रत्न की उत्पत्ति अर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि करने वाला है और पुत्र रत्न की प्राप्ति काम पुरुषार्थ का फल है। चक्रवर्ती कहता है, मैंने सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ का सम्मान किया है। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती कहता है कि अगर धर्म पुरुषार्थ का सम्मान हम सबसे पहले करेंगे, धर्म पुरुषार्थ का सम्मान हम करते रहेंगे, धर्म पुरुषार्थ के लिए हम पुरुषार्थ करते रहेंगे, तो चक्रवर्ती कहता है कि अर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि और काम पुरुषार्थ की सिद्धि धर्म पुरुषार्थ से जो पुण्य किया जा रहा है उस पुण्य के फल से होती है। अगर धर्म पुरुषार्थ नहीं किया, ध्यान रखना, दुकान पे बैठा बैठा मक्खियां मारता रहेगा, एक ग्राहक नहीं आएगा। हाँ। पैसा दुकान पे बैठने से नहीं आता है, पैसा ऑफिस में बैठने से नहीं आता है, पैसा फैक्ट्रियां लगाने से नहीं आता है। बहुत सारे फैक्ट्रियां लगाने वाले लोग बाजार से कर्जा लेके और अपनी पूंजी लगा के भी पूरा डूब जाता है, कर्जदार हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं। ध्यान रखना, पैसा मेहनत करने से नहीं आता, नहीं तो मजदूर को तो 500 मिलते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, और जो कुर्सियों पे बैठा हुआ है, एसी में बैठा है, टेलीफोन घुमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है सुबह से शाम तक। पैसा मेहनत करने से नहीं आता, पैसा दुकान पे बैठने से, फैक्ट्रियां लगाने से नहीं आता है, पैसा तो पुण्य से आता है। चक्रवर्ती कहता है धर्म पुरुषार्थ जो पहले करेगा उसका अर्थ पुरुषार्थ सफलता को प्राप्त होगा, और धर्म पुरुषार्थ करेगा उसका काम पुरुषार्थ सफलता को प्राप्त होगा, अच्छी संतान पैदा होगी, सेवा करने वाली आज्ञाकारी संस्कारवान संतान होगी। अगर पुण्य का उदय होगा तो, और नहीं तो रावण और कंस जैसी संतान पैदा होगी तेरे घर में। चक्रवर्ती ने कहा कि धर्म पुरुषार्थ का पहला स्थान है, दूसरा स्थान अर्थ पुरुषार्थ का है और तीसरा स्थान काम पुरुषार्थ का है। काम और अर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि धर्म पुरुषार्थ से किए हुए पुण्य के द्वारा होती है, इसलिए मैंने पहले धर्म पुरुषार्थ को महत्व दिया, उसके बाद अर्थ और काम के विषय में विचार करें। तो ध्यान रखना, ये नीति है बुद्धि और विवेकवान व्यक्ति। विवेकवान होगा, सुबह से पहले भगवान का अभिषेक पूजा करके, पहले जिनेंद्र की आराधना करके फिर दुकान खोलने के लिए जाएगा। और नीतिवान नहीं है, धर्मवान नहीं है तो 8 बजे 9 बजे सो करके उठेगा, नहाया धोया, सीधा चाबी लेके दुकान पहुंचा। हाँ, हो सकता है ऐसे लोगों के भी व्यापार चल रहे हो, लेकिन वो तो वही है जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, पिछला पुण्य उदय में आ रहा है, चल रहा है, बासा खा रहा है, आगे उपासा लेना पड़ेगा। तो धर्म पुरुषार्थ का स्थान जैन शासन में प्रथम कहाँ है, फिर अर्थ काम पुरुषार्थ। इसीलिए हमारे यहाँ क्या परंपरा है, सबसे पहले सोकर के उठो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, धर्म पुरुषार्थ। सबसे पहले सोकर के उठो, नमोकार की माला पढ़ो।
सबसे पहले सो करके उठो, स्नान करके कहां जाओ? मंदिर जाओ। शाम को मंदिर का विकल्प मत करना भैया, आजकल नई परंपरा चल गई है, दिन में एक बार जाएंगे, शाम को चले जाएंगे। ये शाम वाली परंपरा हमारे जैन शासन की परंपरा नहीं है, आगम की परंपरा नहीं है। हमारे जैन शासन की आगम की परंपरा तो ये सुबह उठकर स्नान करके सबसे पहले मंदिर, उसके बाद में पानी मुंह में डालेगा। हाँ, हमारे आगम की परंपरा, जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है वो ये आज्ञा है, सबसे पहले जिना ले, उसके बाद मुंह में पानी, अन्न पानी ग्रहण करता है। ये जैन का प्रथम लक्षण, प्रथम कर्तव्य, जैन का चिन्ह, जैन की पहचान कही गई है। पहले लोग 2-2 दिन तक यदि दर्शन नहीं होते थे तो पानी नहीं पीते थे, उपवास कर जाते थे। जब भगवान का दर्शन मिलेगा तभी पानी पिएंगे। श्रीपाल 1 महीने तक समुद्र से तैर करके गए थे, है ना, और उसके बाद जब बेहोश हो गए, उठे तो सामने जिनालय देखा, सहस्त्रकूट जिनालय के गेट खोले, दर्शन किए, मन आह्लादित हो गया, प्रसन्न हो गया। तो ध्यान रखना, ये नीति है, ये न्याय है कि धर्म पुरुषार्थ सबसे पहले, मंदिर सबसे पहले, दुकान उसके बाद। ध्यान रखना, जो लोग मंदिर के दर्शन करके दुकान खोलते हैं वे कभी भी खाली हाथ घर लौटते। आपको मालूम, जैनों में कोई भिखारी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैन सबसे पहले कुछ भी नहीं होगा घर में तो भी कम से कम एक मुट्ठी भर चावल लेकर के भगवान के चरणों में चढ़ा देता है। और जो जब भगवान के चरणों में मुट्ठी भर चावल चढ़ाया है वही वापस लौट करके आ जाता है। जो लुटाता है वही तो लौट करके आता है, जो दिया जाता है वही आसमान में से बरसता है। आसमान में से क्या बरसता है भैया? जो पानी बह गया समुद्र में वही तो भाप बन करके आसमान में से बरसता है। तो जो आपने दिया है, त्याग किया है, दान किया है, जो छोड़ा है वही तो करोड़ों गुना होकर के वापस प्राप्त हुआ करता। तो इसलिए जैनों में भिखारी नहीं होते कि सबसे पहले हाथ में लेकर के मुट्ठी भर चावल जिनेंद्र के चरणों में चढ़ाने की हमारी परंपरा है। इसलिए जैन कभी भी अपना हाथ किसी दूसरे के सामने फैलाता नहीं है। तो सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ, ध्यान रखना, अर्थ पुरुषार्थ का बहुत बड़ा संबंध धर्म पुरुषार्थ से है। आज के युवा लोग समझते नहीं है। ध्यान रखना, केवल मुनि सुव्रतनाथ भगवान के अभिषेक से ही दुकान नहीं चलती है। आप 24 तीर्थंकरों में से किसी का भी अभिषेक करो, चाहे पारसनाथ का करो, चाहे आदिनाथ का करो, चाहे शांतिनाथ का करो, आप भगवान का अभिषेक करो। गुल्लक में मंदिर में 4 पैसे डालो, भगवान के चरणों में अष्टद्रव्य को समर्पित करो। आप देखो आपकी दुकान चलेगी नहीं, दौड़ेगी। फिर भी नहीं चले, फिर भी नहीं चले मान लो तो कोई तीव्र पाप कर्म का उदय है। हाँ, उसके लिए भी उपाय कहे गए हैं। कैसी भी समस्या हो, शास्त्र में आचार्य जिनसेन महाराज ने लिखा है, सहस्रम पाप शांतये। अगर भगवान के सहस्र नामों को पढ़ता है, अगर भगवान के सहस्र नामों का जाप करता है, सहस्रम पाप शांतये, हजारों पापों की, लाखों पापों की, करोड़ों पापों की, अनंत पापों की शांति होती है। फिर भी परेशानी हो तो जिन सहस्र नाम के
1008 महामंत्रों को प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में, कौन से समय? ब्रह्म मुहूर्त की बेला का बहुत बड़ा महत्व है। सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त की बेला रहती है। कोई कोई लोग 4 बजे से 6 बजे तक मनाते हैं और कहीं कहीं सूर्योदय का जो काल रहता है, उजाला होने का समय, अंधेरा उजाला मिलने का, उसको भी ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जिनेंद्र भगवान के सामने बैठ करके 1008 महामंत्रों का आप जाप कीजिए। 6 महीने कम से कम, साल भर आप कम से कम जाप कीजिए। आप देखो जितनी भी समस्याएं, आदियां व्याधियां, जितनी भी परेशानियां हैं, घर की, परिवार की, व्यापार की, आदि 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 आदि, वे सब परेशानियां, कष्ट, दुख आपके दूर हो जाए। धर्म पुरुषार्थ का अर्थ पुरुषार्थ से, धर्म पुरुषार्थ का घर परिवार काम पुरुषार्थ से बहुत बड़ा संबंध है। इस बात को चक्रवर्ती भरत ने उस समय संकेत दे दिया था कि धर्म पुरुषार्थ के फल को पहले महत्व दिया था। धर्म पुरुषार्थ को देख करके आह्लाद प्रकट किया था, प्रमुदित हुआ था धर्म पुरुषार्थ का समाचार देने वाले को। भव्यात्मा, जिस दिन से आप धर्म पुरुषार्थ को महत्व देना प्रारंभ कर दोगे, चक्रवर्ती भरत की तरह, जिस दिन से आप धर्म पुरुषार्थ की कीमत जान जाओगे, जिस दिन से आप धर्म पुरुषार्थ के फल पर विश्वास करने लगोगे, जिस दिन से आपकी धर्म पुरुषार्थ के प्रति आस्था बढ़ जाएगी, आप देखना ज्यादा समय नहीं लगेगा, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ की सिद्धि तो अपने आप होने लगेगी। मालूम है, अकृत पुण्य, मजदूरी करके सुकृत पुण्य ने स्वर्ण की मोहरें दे दी। ओ, जिसके घर में मैं नौकरी करता था, नगर सेठ था, आज उसका पुत्र मेरे यहां मजदूरी करने के लिए आया है। स्वर्ण की मोहरें दे दी। वे स्वर्ण की मोहरें अंगारे की तरह जलने लगी। कहता है अकृत पुण्य, सुकृत पुण्य, सबको तो चने देते हो और मुझे ये अंगारे दिए हैं। सुकृत पुण्य कहता है कि भैया तो मेरे अंगारे मुझे दे दे, ये लगा है चने का ढेर, ले जाओ चने। सोचता है बड़े पाप का उदय है इसका, स्वर्ण की मोहरें ऐसे अंगारे की तरह हाथ में जल रही हैं, पाप का उदय है। और मालूम होगा आपको, चने जो कंधे पे डालने वाली तौलिया होती है ना, गमछा गर्मी में पसीना पोंछने के लिए जेंट्स लोग डालते हैं, तो उसमें चने भर के ले जाता है घर पे। और पाप का छेद किस्मत में था तो चादर में, अब फटी फटाई चिथी चिथाई चादर होगी बेचारे की गरीब की, और चने के भार से उसमें छेद हो गया, पूरे चने रास्ते में गिर जाते हैं। माँ माँ माँ, आज मैं कमाई करके लाया हूँ, इतने सारे चने लाया हूँ। और उतारता है, देखा अरे ये तो मुट्ठी भर चने बने। बोले बेटा कहाँ गया था? बोले वही सुकृत पुण्य के यहाँ मजदूरी करके आ रहा हूँ। माँ की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। ओहो, कल जो हमारे घर में नौकर हुआ करते थे, मेरा पुत्र आज उसके घर में मजदूरी करने के लिए गया। चले जाते हैं गांव को छोड़ करके, मां अपने पुत्र को लेकर के। वही अकृत पुण्य जब मुनिराज को आहार देता है, हाँ, मुनिराज को खीर का आहार दिया था विशुद्ध परिणामों से, और शेर ने जंगल में खा लिया, मर के स्वर्ग गया, वहां से धन्य कुमार हुआ। मालूम,
वही धन्य कुमार गर्भ में आता है, पिता की संपत्ति बढ़ गई। जहां उसकी नाल गाड़ने जाते हैं, रत्नों के घड़े निकलते हैं, और पहली बार व्यापार करने जाता है, मालूम क्या लेकर के लौटता है? पिता ने 500 मोहरें दी थी, बोले बेटा व्यापार करके 500 मोहरें ले गया, एक गाड़ी खरीद ली 500 मोहरें दे करके। एक आदमी मेड़ा लेके जा रहा था, सो गाड़ी दे करके मेड़ा खरीद लिया। मेड़ा भेड़, मेड़ा मेड़ा है ना, भेड़ खरीद ली। इसके बाद में एक कसाई चंडाल खटिया के पांव लिए जा रहा था। खटिया के पांव समझ गए ना, गांव में जो चारपाई होती थी ना, उसके 4 पैर चारों तरफ वाले, वो लिए जा रहा था। कहता है ये खटिया के पांव बेचोगे क्या? बोला हाँ बेचूंगा, क्या देगा? बोले ये मेड़ा ले ले, भेड़ ले ले। सोचता है ये खटिया के पांव के बदले में मेड़ा तो अच्छा सौदा है, ले जाता है खटिया। और देखता है शाम हो गई, पिताजी ने कहा था शाम हो जाए जो घर आ जाना, और वे 4 खटिया के पांव लेकर के घर आ गया। अब भाई लोग कहते हैं क्या करके आया है? 500 स्वर्ण की मोहरें गमा करके ये पुरानी खती हुई टूटी खटिया के पांव लेकर के आया है। पिताजी ऐसे व्यापार करेगा ये? 500 मोहरें पहले दिन गवा करके आया है। लेकिन मां तो पुत्र के मोह में उन खटिया के पांवों को ले जा करके मोरी पे पानी डाल करके धोने लगती है। मेरा पुत्र कमा करके व्यापार करके जो लाया है। अब देखिए किस्मत की बात है, माँ जैसे उसको धोने लगती है कि उसका एक आगे का जो कवर लगा हुआ था वो टूट के नीचे गिर जाता है माँ के धोने से, घिसाई से, और उस पांव में से तो रत्न ही रत्न निकलते रहते हैं। माँ कहती है स्वामी जी देखो ये क्या है? पुत्र देख क्या खरीद के लाया है। वे कीमती द्रव्य दिव्य रत्न चारों पाटों में भरे हुए थे, और उसके साथ साथ में एक सेठ की वसीयत लिखी हुई थी धन्य कुमार के नाम। हाँ, धन्य कुमार के नाम। उस सेठ की संतान नहीं थी। उसने ज्योतिषी से पूछा था कि मेरी संपत्ति का मालिक कौन होगा? तो बोले आपके गांव में जो धन्य कुमार नाम का पुत्र होगा वह पुण्यात्मा आपकी संपत्ति का मालिक होगा। तो सेठ ने क्या किया था, जिस खटिया पे सोता था उसी के पाट में अपनी वसीयत लिख करके धन्य कुमार के नाम घुसा दी थी, और रत्न घुसा दिए थे, और पैक करवा दिया था। और किस्मत देखिए, ध्यान रखना।